हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्यारे प्रभु यीशु, हे प्यारे प्रभु यीशु, परम प्रसाद में, परम प्रसाद में, रोटी के रूप में, रोटी के रूप में हमारे बीच में मौजूद है। हमारे बीच में मौजूद है। हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते तेरी हैं, स्तुति करते हैं, तेरी स्तुति करते तुझे हैं, धन्यवाद देते हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्यारे प्रभु यीशु, हे प्यारे प्रभु यीशु, इस आराधना में, इस आराधना में विशेषकर विशेषकर पवित्र आत्मा के लिए, हम पवित्र आत्मा के लिए, आत्मा के अभिषेक के लिए आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रार्थना करना चाहते हैं। हम पर अपने पवित्र आत्मा की वर्षा कर, हम पर अपने पवित्र आत्मा की वर्षा कर, आत्मा के वरदानों से, आत्मा के वरदानों से, आत्मा के फलों से आत्मा के फलों से हमें भर दीजिए। हमें भर दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए, हमारे बीच में रोटी के रूप में प्रभु यीशु विराजमान है, और यीशु और उनका शरीर हमारे लिए पवित्र आत्मा का स्रोत है। यीशु का शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19:34 में हम पढ़ते हैं, यीशु की बगल में बाला मारा गया और यीशु के चिदे हुए हृदय से रक्त और जल बह निकले, और वह जल संजीवन जल है, पवित्र आत्मा है। इस आराधना में हम विशेषकर उस पवित्र आत्मा के लिए तरसें, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए प्रार्थना करें। एफेसियों के पत्र अध्याय 5:18 से 19 तक में संत पौलुस कहते हैं, आप अंगूरी पीकर मत वाले नहीं बने, उससे विषय वासना उत्पन्न होती है, बल्कि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाइए। मिलकर स्तोत्र, भजन, आध्यात्मिक गीत गाते रहे, प्रभु की स्तुति प्रशंसा करते रहे, तब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य संज्ञा 37 से 39 तक में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए। जो मुझ में विश्वास करता है उसके अंतःस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। हम संजीवन जल की उन नदियों के लिए तरसे। प्रभु चाहते कि हमारा हृदय पवित्र आत्मा का झरना बने, हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। उस आत्मा के लिए हम तरसे। स्तोत्र ग्रंथ 42 में हम पढ़ते हैं, जैसे हिरणी जल के लिए तरसती है, उसी बांधी मेरा हृदय हे प्रभु आपके लिए तरसता है। स्तोत्र ग्रंथ 63 में वचन कहता है, जैसे सूखी संतप्त भूमि वर्षा के लिए तरसती है, उसी बांधी मेरा हृदय हे प्यारे पवित्र आत्मा आपके लिए तरसता है। यदि भूमि को वर्षा नहीं मिलती है, भूमि बंजर बन जाती है, वहां फट जाती है, कड़ी हो जाती है। लेकिन जैसे ही भूमि को वर्षा मिलती है, भूमि का रूप बदल जाता है, वह नरम बन जाती है, और तब वह बीज उत्पन्न करने लगती है, पेड़ पौधे उग जाते हैं और भूमि हरियाली से ढकी जाती है, पौधों को उत्पन्न करती है, पेड़ों को उत्पन्न करती है, फसल उत्पन्न करती है। तो आइए, पवित्र आत्मा के बिना हम बंजर भूमि की तरह है, इसलिए उस पवित्र आत्मा के लिए हम तरसे, दिल से तरसे, प्यासे हो जाए। आइए हम पवित्र आत्मा का आह्वान करें।
हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हम पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए तरसे। नबी इसायास के ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य संख्या 2 और 3 में हम पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में पढ़ते हैं। प्रज्ञा, बुद्धि, सुमति, धैर्य, ज्ञान, भक्ति, ईश्वर पर श्रद्धा। और ये वरदान हमारे जीवन को पवित्र बनाते हैं, हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं। और जब हम इन वरदानों को पाते हैं, हम पवित्र आत्मा के अधीन हो जाते हैं। ईश्वर की इच्छा को ग्रहण करने के लिए, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलने के लिए पवित्र आत्मा हमें बाध्य करते हैं। इन वरदानों के लिए हम प्रार्थना करें, तभी हमारा जीवन पवित्र होगा, तभी ही हमारा हृदय शुद्ध होगा। आइए अपने हाथों को उठाते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें पवित्र आत्मा के इन वरदानों के लिए। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, उतर आइए, उतर आइए। प्रज्ञा का आत्मा, प्रज्ञा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, सुमति का आत्मा, स्तुति का आत्मा, धैर्य का आत्मा, धैर्य का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, भक्ति का आत्मा, भक्ति का आत्मा, ईश्वर पर श्रद्धा का आत्मा ईश्वर पर श्रद्धा का आत्मा हमारे जीवन में उतर आइए। हमारे जीवन में उतर आइए। हमें पवित्र कर दीजिए, हमें पवित्र कर दीजिए। हमें शुद्ध कर दीजिए। हमें शुद्ध कर दीजिए। हम अपने जीवन में, हम अपने जीवन में आपकी इच्छा योजना के अनुसार, आपकी इच्छा योजना के अनुसार आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे बढ़ना चाहते हैं। हम स्वर्ग राज्य के योग्य बनना चाहते हैं। हम स्वर्ग राज्य के योग्य बनना चाहते हे हैं। पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, उतर आइए, उतर आइए। उतर आइए, उतर आइए। हमें नई सृष्टि बनाइए, हमें नई सृष्टि बनाइए। हमारे जीवन को पवित्र बनाइए, हमारे जीवन को पवित्र बनाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आओ आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, मेरे हृदय में बस जाओ। आओ आओ पावन आत्मा, मेरे हृदय में बस जाओ। कर दो मुझको तेरी शांति, कर दो मेरा जीवन सारा। कर दो मुझको तेरी शांति, कर दो मेरा जीवन सारा। आओ आत्मा दिल में आओ, आओ आत्मा दिल में आओ। आओ आओ पावन आत्मा, मेरे हृदय में बस जाओ। आओ आओ पावन आत्मा, मेरे हृदय में बस जाओ। आओ आओ पावन आत्मा, मेरे हृदय में बस जाओ। कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 12 वाक्य संख्या 8 से 11 तक में हम पवित्र आत्मा के 9 वरदानों के बारे में पढ़ते हैं, जो हमें सामर्थ्य से भर सकते हैं, शक्ति से भर सकते हैं। अर्थात प्रज्ञा, ज्ञान, विश्वास, चंगाई, चमत्कार, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, अनोखी भाषा, भाषाओं की व्याख्या, और विशेषकर सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, परमेश्वर के राज्य का विस्तार करने के लिए हमें इन वरदानों की आवश्यकता है। और हम पवित्र आत्मा के इन वरदानों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु के बारे में हम पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 4:14 में। प्रभु यीशु ने लंबे समय तक उपवास रखा, प्रार्थना की, और प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर गलीलिया लौटे। हमें भी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होना है। और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होने के बाद यीशु ने अपना सार्वजनिक जीवन प्रारंभ किया।
यीशु ने सामर्थ्य और शक्ति के साथ, प्रज्ञा और ज्ञान के साथ सुसमाचार की घोषणा की। यीशु ने अंधों को आंखें दी, बहरों को कान दिए, लंगड़ों को चलने की शक्ति दी, मुर्दों को जिलाया, कोड़ियों को शुद्ध किया, आपतों को निकाला। हमें भी इन चिन्ह चमत्कारों की आवश्यकता है ताकि हम सामर्थ्य के साथ, शक्ति के साथ, चमत्कारों के साथ सुसमाचार की घोषणा कर सकें। आइए हम पवित्र आत्मा के इन वरदानों के लिए, इन चमत्कारों के लिए प्रार्थना करें। हम पवित्र आत्मा का आह्वान करें। आओ आओ पावन आत्मा, पावन आत्मा मेरे हृदय में बस जाओ। आओ आओ पावन आत्मा मेरे हृदय में बस जाओ। कर दो मुझको तेरी कृपा, कर दो मेरा जीवन सारा। कर दो मुझको तेरी कृपा, कर दो मेरा जीवन सारा। आओ आत्मा दिल में आओ, आओ आत्मा दिल में आओ। पावन आत्मा मेरे हृदय में बस जाओ। आओ आओ पावन आत्मा मेरे हृदय में बस जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। गलातियों के पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 22 और 23 में संत पौलुस पवित्र आत्मा के फलों की चर्चा करते हैं। पवित्र आत्मा के फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। हमें इन फलों की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जब हम इन फलों को प्राप्त करते हैं तभी ही हम पवित्र बनते हैं, तभी हम यीशु के समान बनते हैं। ईश्वर प्रेम है, यीशु प्रेम है, पवित्र आत्मा प्रेम है और प्रभु यीशु इन सारे फलों से परिपूर्ण है। माँ मरियम भी इन सभी फलों से परिपूर्ण थी और पेड़ की पहचान फल से होती है और हर इंसान की पहचान भी पवित्र आत्मा के फलों से होती है। हम इन पवित्र आत्मा के फलों के लिए तरसे, तभी हम संतों की तरह बन सकेंगे, हम स्वर्ग राज्य के योग्य बनेंगे। आइए हम पवित्र आत्मा का आह्वान करें। आओ आओ पावन आत्मा, पावन आत्मा मेरे हृदय में बस जाओ। आओ आओ पावन आत्मा मेरे हृदय में बस जाओ। कर दो मुझको तेरी दया, कर दो मेरा जीवन सारा। कर दो मुझको तेरी दया, कर दो मेरा जीवन सारा। आओ आत्मा दिल में आओ, आओ आत्मा दिल में आओ। आओ आओ पावन आत्मा मेरे हृदय में बस जाओ। आओ आओ पावन आत्मा मेरे हृदय में बस जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपने आप को, अपने परिवारों को प्रभु के हाथों में अर्पित करें। परिवार तब ही सुंदर बन जाते हैं, परिवार का जीवन तभी सुंदर बनता है जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, पवित्र आत्मा के वरदानों से, फलों से भर जाते हैं। हमें मालूम है नासरत का परिवार, यीशु, मरियम, जोसेफ का परिवार पवित्र आत्मा के फलों से, पवित्र आत्मा के वरदानों से परिपूर्ण था।
आज प्रभु चाहते हैं परिवारों की मुक्ति हो। वचन कहता है प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वाक्य संख्या 31 में, यदि तुम ईसा मसीह में विश्वास करोगे, तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मुक्ति मिलेगी। आज परिवारों में बंधन है, लड़ाई झगड़ा, फूट, ईर्ष्या, जलन, वासना, और परिवारों में आज बहुत सारी समस्याएं हैं। अश्लीलता की समस्या, पोर्नोग्राफी की समस्या, और मोबाइल में डूबे रहना, और अन्य कई सारे बंधन, शराब की आदत, और अन्य कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे आर्थिक समस्याएं हैं। ये सारी समस्याएं तब ही दूर होंगी जब हम पवित्र आत्मा से भरेंगे, परिवारों में पवित्र आत्मा की वर्षा हो। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेरित चरित्र अध्याय 10 में हम देखते हैं, जब पेत्रुस कोर्नेलियुस के घराने में गए। कोर्नेलियुस शतपदी था, गैर यहूदी था। जब पेत्रुस कोर्नेलियुस के घराने में गए, जब वो वचन की घोषणा कर रहा था, पवित्र आत्मा कोर्नेलियुस के घराने पर उतरा और वे सब भविष्यवाणी करने लगे, अनोखी भाषा में बोलने लगे, प्रार्थना करने लगे। और तब पेत्रुस ने कहा, हमारे ही तरह इनको भी पवित्र आत्मा मिल गया है, पवित्र आत्मा के वरदानों से भरे हैं, हम क्यों नहीं इनको बपतिस्मा दें। पूरे परिवार ने बपतिस्मा ग्रहण किया, प्रभु यीशु में विश्वास किया, और कोर्नेलियुस का घराना बहुत ही सुंदर बन गया। उस घराने के सदृश, नासरत के घराने के सदृश सभी परिवार पवित्र आत्मा से भर जाए, आत्मा के वरदानों से, आत्मा के फलों से भर जाए। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठाते हुए सभी परिवारों को प्रभु के हाथों में अर्पित करते हुए, सभी परिवार पवित्र आत्मा के फलों से, पवित्र आत्मा के वरदानों से भर जाए, उसके लिए हम प्रार्थना करें। मेरे पीछे प्रार्थना बोले, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम सभी परिवारों को हम सभी परिवारों तेरे को पवित्र हाथों में अर्पित करते हैं। तेरे पवित्र हाथों में अर्पित करते माता हैं। पिता और बच्चों को, माता पिता और बच्चों को, पति पत्नी को अर्पित करते हैं। पति पत्नी को अर्पित करते हैं। सबको आप अपने पवित्र आत्मा से, सबको आप अपने पवित्र आत्मा से, आत्मा के फलों से, आत्मा के फलों से, आत्मा के वरदानों से, आत्मा के वरदानों से भर दीजिए, भर दीजिए। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, आंधी और अग्नि के रूप में उतराइए, आंधी और अग्नि के रूप में उतर आइए। शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए, बल दीजिए, बल दीजिए, फलों से भर दीजिए, फलों से भर दीजिए। प्रेम, आनंद, शांति, प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम से, सौम्यता और संयम से सभी लोगों को, सभी लोगों सभी को, परिवारों को, सभी परिवारों को, परिवार के सभी सदस्यों को परिवार के सभी सदस्यों भर को दीजिए, भर दीजिए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सारे बंधन खुल जाए, सारे बंधन खुल जाए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सारे पाप मिट जाए, सारे पाप मिट जाए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Lord. Praise you, praise you, praise you, praise you, praise you, praise you. आओ, आओ, पावन आत्मा, पावन आत्मा मेरे हृदय में बस जाओ। आओ, आओ, पावन आत्मा मेरे हृदय में बस जाओ। आइए परम प्रसाद की आशीष को ग्रहण करने के लिए हम अपने